हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हम देखना चाहते हैं कि हम अपना ऑरा कैसे लॉक करें। टैरोट के द्वारा हमें गाइडेंस मिलेगी। हमें उसके लिए पहले क्या करना होगा। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी सोल फैमिली को, मेरे साधकों को प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या। हे मेरे गॉडेस सत्या प्लेडियन। ऑरा लॉक करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी, पहले अपने आप के ऊपर कैसे वर्क करना होगा। सबसे पहला ही कार्ड बैलेंस का आ गया। 2 नंबर है। 2 नंबर हमारे चंद्रमा का होता है, रियूनियन का होता है, तो बैलेंस का होता है 2 नंबर। तो जहाँ पर आपने अपनी साधना में बहुत पीसफुल, देखो जहाँ वाटर होता है ना, जल होता है, तो उसका रिजल्ट पीसफुल और रेजुलेशन होता है। तो आप एक पर्सन है दुविधा में फंसा हुआ है, तो ये दोनों की एनर्जी है आपकी। DMDF की आज लग नहीं है क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही लग है, और आके ऊपर है, ये दोनों के लिए चाहिए। तो आपने अपनी आँखों पर जो पट्टियाँ बंधी हुई उनको खोल के मतलब बहुत पीसफुल रेजुलेशन निकालना है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी जो मैट्रिक्स लाइफ है उसको कैसे चलाना है। तो आस्ते आस्ते आपके सामने चीज़ें रिवील होती जाएगी। शुरुआत है जी, जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तब का है जी कार्ड। तो आगे है डेथ। तो जहाँ पर जब हमारी अवेकनिंग होती है, जो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं, विचार होते हैं, हज़ारों जन्मों से हमारे अंदर फीड होते हैं, आत्मा में, DNA में उनकी रिकॉर्डिंग होती है, तो उनको हमने ख़त्म करना होता है। डेथ का मतलब जहाँ डेथ होती है उसका नहीं है, हमने नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना होता है। कुछ तो आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं, कुछ आपके आसपास नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे दूर जाना होता है। ऑटोमेटिकली हमारी दृश्य शक्तियों को सब फिक्र होती है जब हम जर्नी हमारी चल पड़ती है कि मेरे बच्चे को कौन सर्व कर रहा है, कौन नहीं सर्व कर रहा है। इसीलिए आपके DM को आपसे दूर किया जाता है। वो पर्सन आपकी एनर्जी को सक करता है, आपको ट्रिगर, हालांकि उसकी ड्यूटी होती है ट्रिगर करना। वो ट्रिगर करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, रीज़न होता है, जो आपके अंदर स्ट्रेस इमोशन है, ट्रॉमा है, वुंड्स हैं, उस पर्सन ने उसको बाहर निकालना होता है। उसकी वो मजबूरी होती है, यूनिवर्स करवाती है उससे। लेकिन दोनों के लिए ये शिक्षा है, गाइडेंस है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है गाइडेंस का, कि हमने अपने नेगेटिव विचार, नेगेटिव दोस्त मित्र जो भी आपके आसपास है उनसे दूर रहना है, उनसे अपनी कॉर्ड कटिंग कर देनी है ताकि आपकी एनर्जी हाई हो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ख़त्म करके खाली करेंगे जगह को, तब ही पॉजिटिव चीज़ें आएगी ना। तो इसीलिए ये आपकी जर्नी में बहुत ज़रूरी है। बहुत प्यारी सी गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। तो आगे है, देखो हेरोफेंट। वैसे तो ये कार्ड शादी का होता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार हमारी एनर्जी सामने आती है। जहाँ पर ये एक देवता स्वरूप है, 2 स्तंभ बने हुए हैं, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। सबसे पहले तो आपने बैलेंस करके चलना है। दूसरा कार्ड है नेगेटिव एनर्जियों को दूर करना है अपने आप से। तो तीसरा कार्ड है आपकी जर्नी क्यों दी गई है, आपने इस देवता स्वरूप बनना है। देवता स्वरूप कौन होते हैं? जो अकेला अपने बारे में नहीं सोचते, जो सभी के बारे में, जितनी भी प्रकृति है, नेचर है, मदर अर्थ है, जितने भी जीव जंतु हैं, जो आत्माएं, सबके बारे में सोचना होता है, तब जाके हम देवता स्वरूप बनते हैं। तो आपने ऐसा बनना है। हेरोफेंट का मतलब ये है कि आपने इस अर्थ पर रह के अपनी 3D लाइफ को अच्छे से बिताकर आपने इस स्वरूप बनना है। आप सोचकर देखो कि कलयुग में परमात्मा ने नाम के, ज्ञान के, ध्यान के गप्फे दिए हैं। आप लेने वाले होने चाहिए, क्योंकि जो साधना पहले टाइम में, पहले युगों में पहाड़ों में जाकर गुफाओं में होती थी, हालांकि आज भी गुफाओं में बैठे हैं साधु संत। तो हमारे एक ट्विन फ्लेम हैं, वो पैदल यात्रा करके आए हैं 4 धामों की, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मैंने उनको बोला था कि हम जा तो नहीं सकते, हमें वीडियो भेजें लाइव दिखाएं। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम वहाँ जो मंदिरों में होते थे ना, आरती होती थी, तो राधा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दिखाया, तो नदी दिखाई जहाँ पांडवों का स्वर्ग को जाते, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो ऐसे ही हमने इस देवता स्वरूप बनना है, क्योंकि ऑरा लॉक की तो तभी ज़रूरत पड़ेगी ना जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपका नाम धन इकट्ठा होगा, आपकी साधना इकट्ठी होगी। उसके लिए पहली जो तैयारी है ना, इसीलिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करनी है।
उसके बाद फिर आपने एक देवता स्वरूप बनने की कोशिश करनी है। हमारी जर्नी ही इसलिए दी जाती है। और आपको बता दूं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, शिवोहम है, शिवोहम है, सोहम सोहम। तो सोचकर देखो, हर एक इंसान में उतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन सोई होती है, उनको जगाना होता है ज्ञान के द्वारा। ये हमारी जर्नी का पहला ही टूल है। तो जहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, तो जहाँ पर एक पर्सन है, प्यार का कप लिए बैठा है, इसके पास ज्ञान भी है, दुनिया की सभी चीज़ें हैं। तो हमने जो प्यार है ना, वो हमने अपने लिए नहीं रखना, ना तो प्यार को ना ज्ञान को, हमने स्प्रेड करना है लोगों में। क्योंकि जब हम अर्थ पर आते हैं हमारी मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब हम जहाँ से जाते हैं हाथ खुले होते हैं। जो कुछ भी हमें मिलता है प्रकृति से मिलता है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को, प्यार को और ज्ञान को, ये नहीं कि DMDF के लिए इस्तेमाल कर रखना है प्यार। वो पर्सन हमें ये सिखाने के लिए आया है कि आप अर्थ पर क्या करने आए हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है। ये सारे कार्ड यही चीज़ें बता रहे हैं। ये आपको बहुत प्यारी गाइडेंस मिल रही है कि आपने प्यार और ज्ञान को बांटना है। जो जिन जिन लोगों को चाहिए उनको पुश करना है, गाइडेंस देनी है। जैसे अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, मैं गाइड कर रही हूँ, तो आपने भी कोई ना कोई ऐसा काम करना है। तो दृश्य शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आपका जो सोल पर्पज है उसको आस्ते आस्ते हाई लेवल पर ले जाएंगी। तो जहाँ पर है द मैजिशियन, जो बात मैंने पहले बोली है, तो आपको परमपिता परमात्मा की एनर्जी बता रही है कि मेरे बच्चे, मैंने आपको पूरी शक्तियों के साथ लेस करके भेजा है। आप मैजिशियन हो। मैजिशियन का मतलब आप जो कुछ भी मर्जी कर सकते हो। आप परमात्मा को पा सकते हो, रुपया पैसा ले सकते हो, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो वैसा जी सकते हो। उसके लिए आपको पहले संकल्प लेना होगा। इसीलिए हमने अपनी जर्नी में अपने आप को बैलेंस करने के लिए, हमने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पहले हमें संकल्प लेना है। जो हमारे अंदर सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करना है। तो शक्तियां कैसे जागृत होगी? नंबर 1 है, आपने 0 से शुरुआत करनी है। अपनी नीडीनेस, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म करके अपने परमपिता परमात्मा में लीन होने के लिए आपको ऐसी स्थिति में आना पड़ेगा। तो उसके बाद आप खुद ही शिवोहम, शिव बन जाएंगे। हर एक में शक्ति है, हर एक में शिव है। बहुत कुछ परमात्मा ने हमारे इस शरीर में, काया में देकर भेजा है, लेकिन हम अज्ञानी पहचानते नहीं हैं। हमें उसको पहचानना है, इसीलिए हमारी सोल अवेकनिंग कराई जाती है। हमें जानना है कि हम कौन हैं। हमारे अंदर जो सोई शक्ति है उनको जगा के हम एक मैजिशियन बन सकते हैं। जो कुछ भी पाना चाहते हैं हम पा सकते हैं। इंसान की अंदरूनी शक्तियाँ ऐसी हैं, इन्फिनिटी का सिंबल है। उसके लिए आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। बैलेंस ही हमारी जर्नी का बहुत बड़ा टूल है। आगे है 9 ऑफ कप्स। तो एक इंसान है, वैसे ये कार्ड DM का होता है, उनको DF का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन जहाँ पर नहीं, जहाँ पर एक इंसान है उसको प्यार चाहिए। 9 नंबर वैसे कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है। अब जो 2025 है, ये मार्च का साल है, कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास ज्ञान भी है, प्यार भी है। तो जहाँ पर आपकी स्थिति क्या है, आपने ऐसे हाथ कर रखा है, आपने लेना ही लेना सीखा है। एक इंसान ऐसे बैठा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसे आप परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकोगे। आप शक्तियों को, ज्ञान को नहीं अर्जित कर सकोगे, क्योंकि ये हमारी जर्नी ना ऐसे होती है। देखो, एक हाथ से लो, दूसरे से दो, इधर से लो, दूसरे से दो। तो आपने इस सर्कल को बनाए रखना है, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकेगा, चाहे कोई भी चीज़ है। तो ऐसे कुप्पा बन के नहीं बैठना हैगा। एक्शन करोगे तभी रिएक्शन होगा, क्योंकि पूरे जो कलयुग में लोग हैं एक दूसरे से मांगे ही जा रहे हैं, प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो, हर एक रिश्ता, लेकिन देना बदले में कोई नहीं चाहता। अगर आपने दुनियादारी में 3D का रिश्ता भी निभाना है तो आपको गिव एंड टेक का रिश्ता आना चाहिए। लेकिन हमारी जर्नी तो प्यार की है, प्यार के कप भरे हुए हैं। हमने पूरी प्रकृति को प्यार स्प्रेड करना है, उसके लिए एक्शन लेना होगा। ये DM DF दोनों के लिए है। कितने कार्ड देखो ज्ञान से भरे हुए, येलो ही येलो कलर, येलो ही येलो कलर। और डिवाइन आपको क्या कर सकते हैं। ला, और आ गया सबसे बड़ा कार्ड। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है, आई लव दिस कार्ड।
तो जहाँ पर द फूल, जब हमारी आत्मा, हमने इसी स्थिति में आना है, जब हमारी सोल अपने असली घर से चलती है एक पोटली बांध कर, कितनी खुश है, पूरी मस्ती में, उसको मैं दुनिया में जाऊंगा, भोग भोगूंगा, उसके जो वफादार सोल्स हैं वो उनको रोक रही हैं, क्योंकि वो उनको बता रही हैं आगे खाई है, क्योंकि अर्थ पर दर्द है, पेन है, बहुत कुछ है। लेकिन जिस सोल ने सोच लिया है कि मैंने जाना है, उसने तो सोच लिया है, जीरो से शुरू करना है। हाँ, जब हम अर्थ पर आ जाते हैं, 4 युग हो गए हमें आए हुए, हमने दोबारा जीरो पर जाना है, तब जाके हम और उस परमपिता परमात्मा में एक होंगे। तो उस वक्त हमें ऑरा लॉक करने की शक्तियाँ दे दी जाएंगी कहीं ना कहीं से। आगे जो मेरा गाइडेंस का वीडियो है ना, उसमें बताऊंगी कि ऑरा कैसे लॉक होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, बहुत आज प्यारी सी ऊर्जा दी है, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है, लेकिन समझने वाले चाहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स।